इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व कराएंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो, एग्जाम्पल 2 में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोपिशिएंट। यानी कि हमें क्या करना है, इस जो पोलिनोमियल दिया गया है, ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, ये इसके जीरोस फाइंड करने हैं, साथ में वेरीफाई भी करना है। और किसके साथ वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोपिशिएंट। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, तो पोलिनोमियल आपका कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर फैक्टर कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, और 10 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर कितने लाना था? 7। तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 7। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर 7 की जगह पे तोड़ के लिख देंगे 2x प्लस 5x। तोड़ने के जो नंबर है वो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है अपन को, और प्लस के 10 वैसा के वैसा ही। इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 2। इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है? 5 कॉमन है प्लस के, तो 5 कॉमन लिया, तो कितना आ गया? x। 5 का 10 में डिवाइड दिया तो 2 आ गया, 5 2 या 10। अब ब्रैकेट दो जगह लिखी है, तो आप ब्रैकेट कॉमन करके एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो कितना बचेगा? x, और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक, इस तरीके से दो ब्रैकेट मिल गए। अब अपन देखेंगे, हमें जीरोस पता लगाने हैं, तो क्या करेंगे? एक ब्रैकेट के इक्वल में जीरो रखेंगे, तो लिखेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन, यानी तब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये प्लस का इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू -2। इसी तरीके से इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल कितना आ जाएगा? ये प्लस का इधर भेजेंगे, का हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू हो गई -5। तो इस तरीके से x की जो दो वैल्यू आई हैं ये आपको मिल गए 0, तो लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड zeros are -2 एंड -5। ठीक, इस तरीके से आपको जीरोस फाइंड हो गए। साथ में अब इसमें करना क्या है? इसमें वेरीफाई भी करना है। ये लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले बनाए गए। कौन से दो फॉर्मूले बनाए गए? यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई के लिए दो फॉर्मूले ये बने हैं, ये द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक इससे करेंगे वेरीफाई, दूसरा इससे। क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहला लगाएंगे अपन सम ऑफ जीरोज, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक, सम ऑफ जीरोस क्या है? अभी मैंने बताया था, एक्स में डिफाइन है, तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट, माइनस चलेगा, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहता है? कोफिशिएंट ऑफ पर रहता है एक्स स्क्वायर, नहीं रहता है, एक्स रहता है। ठीक है, और नीचे रहता है एक्स स्क्वायर। ठीक, ये देखो ऊपर रहता है एक्स और नीचे रहता है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस, सम आपकी जीरोस यही तो थे, फाइंड हुए थे, तो इनको लिख देंगे सम, इनका सम।
-2 प्लस माइनस के 5 या माइनस कोपिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोपिशियंट कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 अपॉन में कोपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट कितना है यहाँ 1 लिख देंगे। अभी सॉल्व कर लो, -5 -2 कितना हो जाएंगे माइनस के 7 इक्वल में ये -7। इस तरीके से आपका पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब अपन सेकंड तरीके से करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही में है, यहाँ होता है प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म, ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके ये दोनों है, ये और ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ इक्वल कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कितना चल रहा है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -5 का -2 में करेंगे कितना आ जाएगा 10, और ये 10 वैसा के वैसा ही, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं विच इज ट्रू, या ये और लिख दो, ये भी लिख दो विच इज ट्रू। ठीक, इस तरीके से आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्या होता है, पेपर में एग्जाम में अगर आपको जीरोस पूछे जाएंगे तो केवल 0 तक करना है, अगर वेरिफिकेशन पूछे तो करना है, अन्यथा यहीं तक आपको रहने देना है। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर है 3। इसमें भी आपको क्या करना है, एक पोलिनोमियल दिया गया है और आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई के लिए वही 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो करते हैं सॉल्व। अब इसमें हमने देखा आपका ये पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें हमने देखा इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही रहने देंगे, और ये 3 है, इस पे अपन रूट लगा के और पावर 2 कर सकते हैं। क्यों, अगर पावर 2 कर देंगे सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, 2 से ये रूट कट जाएगा, 3 वैसा के वैसा ही आ जाएगा, मतलब 3 को √3 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। 9th क्लास में भी आपका ये है, कभी भी किसी नंबर पे स्क्वायर लगानी हो तो आप क्या करें, सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट लें, जैसे 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √3, और अब लगा देंगे पावर 2, तो ये लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने ऐसा करने पर अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो इसको भी अप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस √3 और इसमें हो जाएगा एक्स माइनस √3। ठीक, अब अपन वही इफ इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 ले लो, इफ एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से इफ एक्स माइनस √3 इक्वल 0 देन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से एक्स की 2 वैल्यू फाइंड हो गई, तो 10 में लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड जीरोस आर कितने -√3 एंड √3। इस तरीके से आपका ये जीरोस फाइंड हो गए। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई, अब आपको वेरिफिकेशन करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए फिर से कार्य करते हैं, वही 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेरीफाई पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ रहता है कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम करना है मतलब ऐड करना है इसका और इसका, तो यहाँ कितना आ जाएगा -√3 प्लस √3, ठीक, इक्वल में, यानी ये और ये प्लस कर दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपना एक्स का टर्म है नहीं है, यहाँ पर एक्स का टर्म है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक्स का टर्म जब होता नहीं है तो इसकी जगह पे लिख देंगे 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक। सॉल्व कर लो, 1 का 0 में डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 0, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो देखो 0 इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक। अब सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट करना है, यानी इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे -√3 मल्टीप्लाई प्लस √3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना चल रहा है, -3, देखो ये चल रहा है, यहाँ लिख देंगे -3, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चल रहा है, 1, 1 का डिवाइड -3 में देंगे कितना आएगा, -3, अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ये माइनस चल रहा था तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब अपन आगे देखेंगे, अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल है 4 नंबर के एग्जाम्पल में भी आपको क्या करना है, 4 नंबर का एग्जाम्पल जो है ना कुछ अलग प्रकार से है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जीरोज का सम दिया गया है, देखो द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, तो इसमें आपका जीरोज का सम दिया गया है, जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया है, और आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लेट लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा मैंने लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड मान लिया एंड इट्स, अब जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपके पास तो इसके जीरोज भी होंगे, तो लिख देंगे एंड इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा, और इसकी जीरो कौन है, अल्फा और बीटा है, देन तब क्या होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज दिया गया है, देखो सम ऑफ जीरोज कितना है, -3, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, देखो ये जीरो थे इनका सम कर दिया और इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, -3, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ जीरोज का होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना b, तो यहाँ लिख देंगे v, अपन में कौन होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, तो यहाँ लिख देंगे a, ठीक, इक्वल में यहाँ कितना -3, कुछ नहीं है अपन में तो 1 मान लो, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ कितना आया b/a इज इक्वल टू 3/1, ठीक। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल में कितना दिया गया है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना चल रहा है c, तो यहाँ लिख देंगे c,
अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो यहाँ लिख देंगे ए इक्वल में 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक, इस तरीके से अपन देख रहे हैं इफ अगर हम ए की वैल्यू को 1 माने, अगर हम ए की वैल्यू को क्या माने 1, देन तब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के सामने 3 है एंड सी, सी कितना हो जाएगा, सी के सामने 2 है तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 2। सो और ऐसा होने के कारण सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक ऑन पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इस बी की जगह पे और एक्स वैसा कर, सी की जगह पे सी की वैल्यू 2। इसे एक बार सॉल्व करके लिख दो, 1 का इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, 3 का इसमें करेंगे 3x और प्लस के 2। इस तरीके से आपका आंसर होता है। ठीक है, जब भी इस टाइप के सवाल आए आप क्या करें, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट करके चलेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे मानकर चलेंगे और इसके 2 जीरोज मानेंगे अल्फा और बीटा। पहली बार में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे। ऐसा करने के बाद आपके 2 ब्रैकेट मिलेंगे, इनमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन एग्जांपल 5 है। इसमें बोला गया है कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस के 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। आपकी एक पोलिनोमियल दिए गए, आपको चेक करना है कि ये जो जीरोज दिए गए हैं 1 2 3, ये 3 जीरोज दिए गए हैं, इसके जीरोज हैं या नहीं है। बाद में क्या करना है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बाद में इनके कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, वैसे ये एग्जाम के पर्पज से नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस आपका, ये स्टार लगा है, जो भी किताब में बुक में स्टार वाले क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, फिर भी आप समझ लो कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, पता लगाना है कि ये जो दिए गए हैं नंबर ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको इसमें पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल 3 इन p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x में पुट करेंगे। तो ये यहाँ देखो p ऑफ x की जगह पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, x की जगह पे 3 की होल पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2 माइनस 11 ब्रैकेट में x की जगह पे 3 माइनस 3, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, 27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 का इसमें करेंगे 45, इसका इसमें करेंगे माइनस के 33 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ 81 आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे, 3 और 3 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 की 1 कैरी 1, 1 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 4 4 8 माइनस के, तो ये माइनस के 81 माइनस के प्लस के 81 से कैंसिल हो जाएंगे 0। तो देखो p ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो समझ जाओ कि ये जो 3 नंबर है ये इसका क्या है जीरोज है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन पुट x इक्वल -1, अब -1 पुट कर देंगे इन p ऑफ x में। ठीक, तो जहां पर x है वहां लिख दो माइनस के 1 इक्वल 3 होल -1 की पावर 3, 5 -1 की पावर 2, 11 -1 माइनस के 3, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, +1 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 5, -1 का 11 में करेंगे प्लस के 11 और माइनस के 3, -3 -5 -8 -3 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा -11, ये +11, ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। देखो इस पे भी 0 आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, ये जो -1 वैल्यू दी गई है इसका क्या है 0 है। इसी प्रकार से अपन p ऑफ पुट कर देंगे, क्या पुट x इक्वल माइनस के 1/3 किसमें इन p ऑफ x में। जब भी किसी को चेक करना हो कि ये इसका 0 है या नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन यही कार्य अपनाएंगे कि वो वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे पोलिनोमियल में। अगर 0 आता है आंसर में तो 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। इसमें भी चेक कर लो p ऑफ -1/3, यहाँ कितना आ जाएगा 3
-1/3 की होल पावर 3 -5 -1/3 की होल पावर 2 -11 मल्टीप्लाई -1/3 और यहाँ माइनस के 3। -1 का क्यूब करेंगे -1 -1 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 3 -3 का इस क्यूब करेंगे कितना, वो 3 का क्यूब करेंगे 27 -1 का स्क्वायर करेंगे +1 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के 5 वो माइनस के 5 ये तो प्लस हो गया, ये माइनस रहा तो माइनस के 5 ही अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 11 अपॉन में 3 और -3। ठीक, इस तरीके से अपन देख रहे हैं। अब अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 27। ठीक, 27 का 27 में डिवाइड देंगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई -3 9 का 27 में डिवाइड देंगे 3 आया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई माइनस के 15 3 का इसमें डिवाइड देंगे 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएंगे प्लस के 99 अपॉन में कुछ नहीं 1 का इसमें डिवाइड देंगे 27 का इसमें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 81। अब यहाँ पर देखेंगे ये 81 और 15 कितना हो जाएंगे 96 में 3 ऐड कर देंगे 99 माइनस के ये प्लस के 99 अपॉन में 27 ये और ये कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 0.27 डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं ये तीनों वैल्यू पे क्या हो रही है 0 वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से अपन पता लगा लिया अपन ने कि ये तीनों वैल्यू दी गई है ये इसके क्या है 0 है। अब आपको करना क्या है वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई के लिए आपके रिलेशंस होते हैं, जैसे ये हम एरीज कर दे रहे हैं आपको पता तो चली गया है, फिर हम करके बताते हैं। हाँ, ये जो ये और ये और ये आपके जीरोज हो गए। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इनके जीरोज रहते हैं ज़्यादातर लेट में करते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इन जीरोज में और इनके कोफिशिएंट में रिलेशन बनता है, क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फर्स्ट रिलेशन ये बनता है। दूसरा रिलेशन बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सेकेंड। और थर्ड बनता है अल्फा बीटा गामा। ठीक, पहले रिलेशन में जो वैल्यू होती है वो माइनस के b/a होती है। दूसरे रिलेशन में जो वैल्यू होती है वो c/a होती है। तीसरे रिलेशन में जो वैल्यू होती है वो माइनस के d/a होती है। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो अपन कह देंगे, तो अपन चेक हो जाएगा मतलब वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना है अपन को। देखो हम आपको एक करके बताएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। ठीक है, देखो पहला हम ये बता रहे हैं क्या अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के b/a। तो ये अल्फा ये बीटा और ये क्या हो रहा है प्लस के गामा इज इक्वल टू कितना -b/a। तो अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1 और गामा कितना है माइनस के 1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू बी कौन होता है x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -5 तो यहाँ लिख देंगे -5। ए कौन है x² का कोफिशिएंट x⁻³ का कोफिशिएंट यहाँ कितना चल रहा है 3। सॉल्व करो, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 में से 1 गया कितना बचा 2 -1/3 और यहाँ कितना चल रहा है 5/3। इसे सॉल्व किया इसका इसमें 3 2 या 6 में से 1 गया 5/3 और यहाँ भी कितना आ रहा है 5/3। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक, इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रखेंगे कैसे, जैसे मैंने इसको सॉल्यूशन किया वैसे इसमें चाहे हम करके बता दे रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, यहीं पे ये से इरेज करके दूसरा कर दे रहा है। दूसरा वेरिफिकेशन कौन है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर कितना होता है c/a। अल्फा बीटा मतलब 3 का इंटू करना है -1 से, फिर प्लस -1 का इंटू करना है -1/3 से, फिर प्लस -1/3 का इंटू करना है कितने से 3 से इक्वल में c का कोफिशिएंट c किसका है x का कोफिशिएंट कितना आएगा 11 अपॉन में a कौन है x⁻³ का कोफिशिएंट कितना है 3 यहाँ
इससे देखते जाएंगे, इससे और इससे कंपेयरिंग करते जाएंगे। 3 का इसमें करेंगे माइनस के 3 आएगा, इसका इसमें करेंगे प्लस के 1/3 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे ये 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस के कितना आ गया 1, इक्वल में -11/3। अब अपन देखेंगे इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, इसको पहले -3 और ये -3 और -1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4, 1/3 इक्वल में -11/3। अब 3 4 जा 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -11/3 इक्वल में -11/3। देखो ये भी आ रहा है इक्वल, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है।